हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज के वीडियो में 20 प्लस मोस्ट VVI क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या पहला है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में है झेलम, ऑप्शन बी में है सतलुज, ऑप्शन सी में क्या है गोदावरी, और ऑप्शन डी में क्या है ब्यास। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या दूसरा है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है जमशेदपुर में, ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी में है हीरापुर में, ऑप्शन सी में है मुंबई में, ऑप्शन डी में है गुवाहाटी में। क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या तीसरा में है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर मतलब यहाँ हो गया चीनी का कटोरा, शक्कर मतलब चीनी ही होता है। तो तीसरा सब क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? आपका ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, आपका ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी में क्या है उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। भारत में कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या चौथा है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन ए में है 95, ऑप्शन बी में है 115, ऑप्शन सी में है 195, और ऑप्शन डी में क्या है 128। क्वेश्चन नंबर चौथा में है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 228। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या पाँचवा में है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, आपका ऑप्शन ए में है रीवा, ऑप्शन बी में हजारीबाग, ऑप्शन सी में क्या है सूरत, और ऑप्शन डी में क्या है अहमदाबाद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या छठा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या छठा में है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? आपका ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है केरल, और ऑप्शन डी में क्या है महाराष्ट्र। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या सातवां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या सातवां में है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या सातवां में है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है बेंगलुरु, ऑप्शन बी में क्या है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी में क्या है मुंबई, और ऑप्शन डी में क्या है भोपाल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। परमाणु ऊर्जा
यानी क्वेश्चन नंबर 7वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8वां की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 8वां में है, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ऑप्शन ए में है संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी में है जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी में है डॉक्टर वीवी गिरी और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यानी प्रश्न संख्या 8वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 9वां में है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन ए में है 2000 ईस्वी से, ऑप्शन बी में 2001 ईस्वी से, ऑप्शन सी में क्या है 2002 ईस्वी में और ऑप्शन डी में क्या है 2003 ईस्वी में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2002 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2002 ईस्वी से। यानी प्रश्न संख्या 9वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 10वां में है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए में है कावेरी, ऑप्शन बी में है तुंगभद्र, ऑप्शन सी में है गोदावरी और ऑप्शन डी में है कृष्णा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी नदी। इसे भी आप याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 11वां में है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में क्या है 6। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8। ग्लोब पर यानी प्रश्न संख्या 11वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 12वां की तरफ। जुड़े रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वां की तरफ। आपका प्रश्न संख्या 12वां में है, भारत का जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए में है मछली, ऑप्शन बी में क्या है कछुआ, ऑप्शन सी में क्या है डॉल्फिन और ऑप्शन डी में क्या है मगरमच्छ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन। यानी प्रश्न संख्या 12वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 13 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, इसे देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए में है वंदे मातरम, ऑप्शन बी में क्या है जनगण मन, ऑप्शन सी में है हम होंगे कामयाब और ऑप्शन डी में क्या है ए और बी दोनों। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, ऑप्शन ए। यानी प्रश्न संख्या 13वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जनगण मन जो है, जनगण मन या राष्ट्रीय गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है। आप इस दोनों प्रश्न को यहाँ से याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 14 में है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादन होता है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में क्या है गुजरात, ऑप्शन सी में है केरल और ऑप्शन डी में क्या है तमिलनाडु। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। यानी प्रश्न संख्या 14वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 15वां की तरफ।
तो आपका प्रश्न संख्या 15वां में क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है। ऑप्शन ए में है विकास और सत्य का, ऑप्शन बी में है साहस और विकास, ऑप्शन सी में है शांति और सत्य, और ऑप्शन डी में क्या है अन्य। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी जो है वह ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, शांति और सत्य। तो 15वां नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांति और सत्य। यानी 15वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 16वां में है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी में है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी में है 15 अगस्त 1948, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947। यानी 16वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 17 में है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम यानी पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए में है कल्पना चावला, ऑप्शन बी में है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी में क्या है बिछेंद्री पाल, और ऑप्शन डी में क्या है सुचेता कृपलानी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिछेंद्री पाल। और यह कब चढ़ी थी, किस डेट को, तो 23 मई 1984 को। यहाँ से दोनों प्रश्न क्या, 23 मई 1984 ईस्वी को। यानी 17वां नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 18 की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार, तो आपका प्रश्न संख्या 18वां में है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18वां में है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए में है 8 मार्च, तो आपका ऑप्शन ए में है 5 मार्च, ऑप्शन बी में है 17 मार्च, ऑप्शन सी में है 20 मार्च, और ऑप्शन डी में है 22 मार्च। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो 18वां नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 19 में है, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में है चीन, और ऑप्शन डी में क्या है जर्मनी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 20 में है, विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में है जापान, और ऑप्शन डी में क्या है चीन। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का 20वां नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।